तो मैं बोल रहा हूँ पेपर टफ तो सबके लिए टफ, तो कट ऑफ ऑफ कोर्स पागलों जैसे कट ऑफ नहीं बनेंगे, कट ऑफ डेफिनेटली लो होंगे। एग्जैक्टली क्या होंगे? नथिंग इज गोइंग माई वे। सच बात है बेटा, कुछ भी आपके जैसा आपने सोचा था उस दिशा में तो नहीं गया, उससे बहुत अलग चला गया। मतलब 11th क्लास में बच्चा आता है ना एकदम मासूम सा भोला सा, 10th पास करके अब हम नीट की तैयारी करेंगे भैया दीदी की तरह, हम नीट निकालेंगे डॉक्टर बनेंगे। उसके बाद लग जाता है नीट के अपने पेपर सॉल्व करने, मॉड्यूल सॉल्व करने, कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेता है, कभी ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लेता है, 3-3 घंटा रोज पढ़ रहा है बैचेस से, अपने क्लासरूम के अंदर डाउट सॉल्व कर रहा है, टीचरों से डाउट पूछ रहा है, न्यूमेरिकल्स लगा रहा है, क्वेश्चंस लगा रहा है, बुक्स लगा रहा है, अपने दोस्तों को छोड़ रहा है, घूमने नहीं जा रहा है, मस्ती नहीं कर रहा है, फ़ोन दूर रख रहा है, डिस्ट्रैक्शन हटा रहा है, तबीयत खराब हो रही है उसमें पढ़ा जा रहा है, मम्मी से बात नहीं हो रही, इमोशनल बॉन्ड टूट रहा है, सब छोड़ छाड़ के 2 साल 3 साल 4 साल बच्चा मेहनत करता है, सब छोड़ के, एंड देन यू डिडंट विन, देन इट हर्ट्स एंड इट विल हर्ट, इट हैज टू हर्ट, इट इज मेंट टू बी हर्ट, इट वाज मेंट टू बी। एक बच्चा कह रहा है आई लेफ्ट 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चन छोड़ दिए इसने फिजिक्स के, आई लेफ्ट 40 क्वेश्चन इन फिजिक्स। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों की ये हालत है कि फिजिक्स के अंदर 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, 25 क्वेश्चन छोड़ दिए, एक बहुत ही बुरा हाल है। क्या बोलूं मैं, अगले साल तैयारी करना, नीट का पेपर निकालना, अभी मैं ये सब क्या तुमको क्या समझाऊं मैं। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी शाम तक, मेरी तो बहुत ही अच्छी चल रही थी, आपकी तो नहीं, आप तो पेपर देने गए थे। मैं बैंगलोर में मेरा एक इवेंट था, उसके लिए मैं फ़्लाइट पकड़ने बैंगलोर में मेरा इवेंट था, उसके लिए मैं फ़्लाइट पकड़ने जा रहा था एयरपोर्ट, और फिर मैंने देखा कि ये नीट का जो पूरा तबाही मची त्राहीमाम बचा। मैंने कहा यार मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे खड़ा होना पड़ेगा। खड़े होकर क्या बात करूंगा मुझे नहीं पता था, अभी मैं खड़ा हूँ, मुझे अभी भी नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने आईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की क्लास 11th में, जैसे हम सब करते हैं। तो 11th क्लास में मैंने आईटी की तैयारी स्टार्ट की, और जैसे तैसे कोचिंग तो नहीं हो पा रही थी, जैसे तैसे कोई टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, कहीं से पुराने मटेरियल भैया दीदी के मिल गए, पढ़ लिख के कुछ कुछ कर रहे थे। 12th में भी तैयारी की और आईटी का पेपर लिख के आए हम, और नहीं निकला। फिर हमने कहा हम ड्रॉप लेंगे, तैयारी करेंगे आईटी की। फिर हमने ड्रॉप लिया, फिर मटेरियल लिए, 2-3 टीचर कहीं कहीं से जिसने जो पढ़ा दिया, किसी के नोट्स मिले, जैसे तैसे अपने शहर के अंदर ड्रॉप ईयर में पेपर देने गए आईटी का, फिर नहीं निकला, दोनों पेपर नहीं निकले, आईआईटी नहीं हुआ हमारा। और हम तो बहुत गरीब खानदान से आते थे, घर वालों ने जिस तरह से पढ़ाया था, इतना मतलब बुरा लग रहा था ना उस दिन कि क्या कर दिया अपने जीवन के साथ हमने, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि ये क्या कर दिया हमने। ऐसा ही आपको आज लग रहा होगा जैसा मुझे उस दिन लगा था, एकदम ऐसे ही आप भी फील कर रहे होगे। एक बच्चा बोल रहा है सर अब क्या होगा, एक बच्चा पूछ रहा है सर अब क्या होगा। बेटा ये आपके हाथ में है कि अब क्या होगा। जो आज हुआ वो आपको जिंदगी का एहसास कराता है कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है बेटा, किसी भी दिन कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। हम सब सोच के थे नीट का पैटर्न ऐसा होता है, पेपर ऐसा आता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये पीवाईक्यू होता है, पर बदल गया। अब ये चीज अच्छी है कि बुरी है बेटा, ये जिंदगी है। थोड़ा हार्श बोल रहा हूं ना, पर तो तैयार भी तो करना पड़ेगा आपको जीवन के लिए, आगे के लिए। ये जिंदगी है बेटा। लाइफ हिट यू वर्स्ट व्हेन यू आर एट योर बेस्ट। जिंदगी आपको तेज खींच के तमाचा तब मारती है जब आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होते हो, बहुत खुश होते हो। यही है लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कल सुबह उठे, क्या पता अपना कोई बहुत खास दुनिया में ना रहे। ये इस लेवल का पेन है उनके लिए है जिन्होंने जीवन के 2 साल एक्चुअली दिए, सीरियसली दिए। आज पता है सबसे ज्यादा दुखी वही बच्चा होगा जिसने एक्चुअली में मेहनत की है, तैयारी की है। ऑल द एवरेज स्टूडेंट्स, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा परेशान वही होंगे, क्योंकि उनको ये पेपर बहुत टफ लग रहा है। एवरेज स्टूडेंट्स और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स का ये होता है कि दिमाग बहुत तेज नहीं है, मेहनत बहुत की है। टीचर ने बताया पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर ले। टीचर ने कहा ये होमवर्क कर लो, होमवर्क कर ले। टीचर ने कहा ये नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लिए। टीचर ने कहा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सब करके गए, एग्जाम में वो क्वेश्चंस नहीं आए। जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना, जो एकदम बर्बाद बच्चा था, जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, उसे कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि टीचर ने बोला ये नोट्स पढ़ने, नहीं पढ़ा। टीचर ने बोला ये क्वेश्चंस करने, नहीं करा। टीचर ने कहा होमवर्क करने, नहीं करा।
जो बचपन से टॉपर रहा है वो तेज है, टीचर ने इतना कहा मैं इसके 10 गुना आगे कर दूंगा। फंसा कौन? एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा। कि जो पीवाईक्यूज में था हम वो ने वैसा देखा था, नीट का पैटर्न था, हम गए देने, मेहनत बहुत की हमने। अगर वैसा पेपर आ जाता ना सर, बाई गॉड जैसा पीवाईक्यूज में होता है, हम फोड़ के आते सर। 45 में से ज्यादा नहीं बोलेंगे, 45 कर लेते, 40 क्वेश्चन तो हिला देते सर। जो सीरियस तैयारी करके गया था, जिसने पीवाईक्यूज अच्छे से एनालाइज किए थे, जिसने नीट की किताबें अच्छी से पढ़ी थी, एनसीईआरटी बायोलॉजी में अच्छी से पढ़ी थी, फिजिक्स के अंदर भी अच्छा अच्छा ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स लगा लिए थे, पीवाईक्यू अच्छे से समझ लिए थे, नीट का पैटर्न पकड़ लिया था। ऐसा पेपर नहीं होता ना सर, हम 40 क्वेश्चन 35 तो करते ना सर अच्छे से, 35-40 क्वेश्चन कायदे के हम कर आते सर, लगा देते सर 35-40 तो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है मेरे एवरेज और मेरे बिलो एवरेज बच्चों की। जो बहुत टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट करे क्वेश्चन की, यहां से भी लगा लेते हैं, वो भी लगा लेते हैं, उनको भी हार्ड लगा पेपर, ऐसा नहीं है। टॉपर्स को भी ये पेपर लगा कि हाँ ये लेवल चेंज हुआ है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा, रे भाड़ में गया, नीड है यार, ठीक हटा यार, क्या करना, अपन तो नहीं पढ़े। वो तो पेपर जब देने जा रहे थे सुबह, उनको तभी पता था। बहुत से बच्चे ऐसे थे जब सुबह पेपर देने जा रहे थे उन्हें पता था कि मेरा आज सिलेक्शन नहीं होना है। जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए थे उनको पता था आज सुबह सुबह जब पेपर देने जा रहे थे 2 बजे कि मेरा तो पेपर जैसा भी आए नहीं सिलेक्शन होना है। पर वो बच्चे जो लड़ झगड़ के गए थे कि किसी तरह से लड़ झगड़ के 650 680 लेके आना है, उनको सबसे ज्यादा दुख हो रहा है अभी। क्योंकि उनको वहां जाके सरप्राइज मिला कि सब बदल गया यार, 2 साल की पूरी तैयारी धोखा हो गई, 3 साल की पूरी तैयारी धोखा हो गई, 4 साल की पूरी तैयारी धोखा हो गई, 5 साल की पूरी तैयारी धोखा हो गई, ये पेपर तो कुछ और ही था। पेपर डिफिकल्ट है, पेपर लेंदी है, सब है यार उसके अंदर। हाँ इसका एक ऑफकोर्स बेटा जो मैं बोल रहा हूं, पेपर टफ तो सबके लिए टफ, तो कट ऑफ ऑफकोर्स पागलों जैसे कट ऑफ नहीं बनेंगे, कट ऑफ डेफिनेटली लो होंगे। एग्जैक्टली क्या होंगे ये तो एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा कि कितना नीचे गिरेंगे, ये तो आज कहना मुश्किल है। आज की रात आपकी भी टेंशन में ही जाएगी सोचते हुए। ऑफकोर्स कोई आके आपको बोलेगा कोई बात नहीं बेटा सो जाओ, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ देते हैं, जो हो गया बेटा वो हमारे हाथ में नहीं था, जो हो गया बेटा वो तो हमारे हाथ में नहीं है, भविष्य में अच्छा काम करेंगे, अब अच्छे से सो जाते। अरे भाई इंसान है, रोबोट थोड़ी है हम, चैट जीपीटी थोड़ी है हम कि जो बोलोगे हम करते जाएंगे, हमें प्रॉम्प्ट दोगे हम सो जाएंगे। बेटा अब आप सो जाइए, कोई बात नहीं बेटा, जीवन में जो होता है उससे आगे बढ़ते। चैट जीपीटी थोड़ी है हम, इंसान है, इमोशन है, फील होगा, नहीं आएगी नींद। अभी तो कहाँ नींद आएगी।